अरीबा देखो, हम सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि जो सल्फ़र है वो सेंट्रल एटम होगा, उसके अंदर होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन में भी होते हैं 6, तो मैंने यूँ बना दिया 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6। ये तो बहुत सिंपल है। क्या हुआ, सिर्फ यूँ इसका डबल बॉन्ड बन गया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं अगर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। इस ऑक्सीजन का देखो तो इससे आते कितने ऑक्सीजन से 6 आते हैं, उसके लोन कितने हैं, 4 लोन हैं, और उसके बॉन्डेड कितने हैं, 2 बॉन्डेड हैं। तो इसका टोटल हो गया 0, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। और अगर फॉर्मल चार्ज फॉर सल्फ़र देखें तो कितना होना चाहिए, इससे आते कितने हैं 6, माइनस लोन कितने हैं 2, माइनस बॉन्डेड कितने हैं 4, टोटल हो गया 0। इसका मतलब है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। इसमें कोई रेजोनेंस की किसी चीज़ की बात नहीं है, ऑक्टेट भी इनका कंप्लीट है, फॉर्मल चार्ज भी सेटिस्फाई हो रहा है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड एक एक्सेप्शन है, एक अलग सा केस है। उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ल्यूइस स्ट्रक्चर होगा कैसे, हम खुद से बनाते हैं। हमने कहा कि मैंने सल्फ़र बीच में रखा, और एक और बात यह है कि हमने क्या सोच के सल्फ़र बीच में रखा, ऑक्सीजन क्यों नहीं बीच में रखा। वो इसलिए क्योंकि सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है ऑक्सीजन से। ये एक रूल होता है कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हायर है वो सेंट्रल एटम होगा, और वो ज़्यादा बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो हमने एक एज्यूम कर लिया कि ये स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, तो मैंने कहा कि सल्फ़र से आते हैं 6 और एक ऑक्सीजन से आते हैं 6, तो 3 ऑक्सीजन हैं, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 24। अगर हम ये एज्यूम करते हैं ना स्ट्रक्चर, तो हमारे पास अभी कितने 1 2 3 4 5 6, अब मैंने 24 पूरे करने हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 हो गए। लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि इसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके बॉन्ड्स पूरे नहीं है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक और स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मल चार्ज भी ओबे नहीं हो रहा। इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज अगर ऑक्सीजन का लें, इस ऑक्सीजन का ले लें, 3 ऑक्सीजन का एक ही फॉर्मल चार्ज है क्योंकि एक ही जैसा बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का कितना है 6, उससे आते हैं माइनस लोन कितने हैं 6 हैं, माइनस बॉन्डेड कितने 1 है, तो इसका ओवरऑल फॉर्मल चार्ज आ गया -1, हमें चाहिए 0, तो ये तो हो नहीं सकता। और सल्फ़र का क्या आ रहा है, सल्फ़र का देख लेते हैं, होता है 6 और उसके टोटल सिर्फ बॉन्डेड है 3, कोई लोन नहीं है, तो आ गया +3। अगेन ये 0 नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ना इसमें ऑक्टेट सल्फ़र का कंप्लीट हो रहा है और ना फॉर्मल चार्ज ओबे हो रहा है। असल में हमने फॉर्मल चार्ज को ओबे करवाना है क्योंकि ऑक्टेट रूल हर एलिमेंट वैसे भी ओबे नहीं करता, ठीक है। तो हम फॉर्मल चार्ज देखेंगे, इधर फॉर्मल चार्ज ओबे नहीं हो रहा, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। अब हमने कहा कि अगर हम ऐसा करें कि सल्फ़र का यूँ स्ट्रक्चर बना के देख लें, ठीक है। अब देखो सल्फ़र के कितना हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वक्त सल्फ़र के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम 24 टोटल हमने पूरे करने हैं, तो 8 तो हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे, इसमें भी 6 7 8 6 7 8 और सल्फ़र के भी पूरे, तो इस वक्त ऑक्टेट रूल ओबे हो रहा है। लेकिन फॉर्मल चार्ज इस वक्त ओबे नहीं हो रहा। हम देख लेते हैं सॉल्व करके, इस ऑक्सीजन का कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 उसके लोन है और 1 बॉन्डेड है, तो इसका आ गया -1 फॉर्मल चार्ज। सल्फ़र का 6 होता है माइनस कोई लोन पेयर नहीं है और 1 2 3 4 बॉन्डेड है, तो +2, ये भी नहीं है फॉर्मल चार्ज, सल्फ़र का भी 0 नहीं है। और इस ऑक्सीजन का अलबत्ता 0 है क्योंकि 4 लोन है इसके और 2 बॉन्डेड है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक इसमें जितने एटम्स हैं सबका फॉर्मल चार्ज ओवरऑल हो जाए 0। अगर तो हम ये कहें कि ऑक्टेट रूल बस ओबे करवाने, तो ये स्ट्रक्चर ठीक है।
इस स्ट्रक्चर के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, यानी कि हम ये कह दें कि कभी वो डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास होगा, कभी वो डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास होगा, और कभी वो डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास होगा। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरा वक्त मॉलिक्यूल में इधर उधर जाते रहते हैं, तो हमने कहा कि वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो किसी वक्त कोई भी हो सकता है, किसी भी ऑक्सीजन से वो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। हम नहीं बता सकते कि किस वक्त वो किससे बना रहे हैं, लेकिन हमने फॉर्मल चार्ज भी तो पूरा करना है। अगर यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हो रही तो इससे आगे जाएं। उन्होंने कहा कि सल्फ़र इज़ एन एक्सेप्शन। सल्फ़र 12 इलेक्ट्रॉन्स एक वक्त पे अपने ऑर्बिट में रख सकता है, यानी कि अपने शेल में रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो 8 रखे और बस ख़त्म कर दे, नहीं। उन्होंने कहा कि सल्फ़र एक ऐसी एक्सेप्शन है कि वो 12 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ना, तो अगर हम ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं ना, तो इसमें कितने हैं सल्फ़र के पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सल्फ़र के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं हमने अब पूरे कर लिए। हर ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, हर ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। सल्फ़र का ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त ये है कि ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा, लेकिन फॉर्मल चार्ज ओबे हो रहा है। फॉर्मल चार्ज ओबे हो रहा है, हम देख लेते हैं। सल्फ़र का 6 होता है, माइनस 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 0 हो गया। सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज 0 है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 6 -4 -2 0, ठीक है। तो इस वक्त फॉर्मल चार्ज ओबे हो रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें, और अगर ऑक्टेट रूल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर और इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।